हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ पे बात करेंगे हम ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में अवॉइड करनी है, कंट्रोल करनी है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं रिस्क इन ऑप्शन ट्रेडिंग। अब ऑप्शन ट्रेडिंग में दो चीजें, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग दो तरह से आप ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो। आप इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेड कर सकते हो, आप स्टॉक्स में ऑप्शन ट्रेड कर सकते हो। इंडेक्स मतलब निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। आप स्टॉक्स में भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो भी मेजर स्टॉक्स है 100 to 150 स्टॉक्स होते हैं, जहां पे आप ऑप्शन के थ्रू ट्रेड कर सकते हो मूवमेंट्स को। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें ऑप्शन ट्रेडिंग में अवॉइड करनी है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं रिस्क की। तो सबसे जरूरी है कि हम जानें कि क्या चीजें नहीं करनी, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में देखो, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपके लिए सबसे बड़ा दुश्मन है डिके। और अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो सबसे बड़ा दुश्मन है अगर अचानक से कोई बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी, बहुत ज्यादा न्यूज आ जाए आपके अगेंस्ट। आप उम्मीद कर रहे थे कि मार्केट में इंडेक्स गिरेगा या फिर स्टॉक गिरेगा, और अचानक से एक पॉजिटिव न्यूज आ जाए, वो अचानक से ऊपर की तरफ चला जाए, तो आपका जो प्रीमियम आपने सेल किया था वो कितना ऊपर जा सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड लॉस है, ऑप्शन बाइंग में लिमिटेड लॉस है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑप्शन सेलिंग में ज्यादा है, ऑप्शन बाइंग में प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग थोड़ी कम है। थोड़ी कम नहीं, ऑप्शन सेलिंग के कंपेरिजन में काफी कम है। लेकिन वहां पे वही है कि लोगों को बहुत एड्रेनलिन रश आ जाता है कि हमारे पैसे ज्यादा बनते हैं। तो ये चीजें एक हैं जो लोगों को ड्राइव करती हैं ऑप्शन बाइंग की तरफ ज्यादा। तो दोनों के जो रिस्क हैं उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहला जो रिस्क है वो मैं यहाँ पे बात करूंगा डिके। ठीक है। और दूसरा है स्टॉप लॉसेस। ठीक है, स्टॉप लॉसेस लोग जो नहीं लगाते हैं वो हम बात करेंगे, यहाँ पे एसएल की बात करेंगे। ठीक है। तो दो चीजें हैं, एक है डिके की बात करेंगे, एक है एसएल की बात करेंगे। दूसरा है जो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है, कैरी करने की आदत होती है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो क्या होता है बीटीएसटी। ठीक है, बीटीएसटी लोग ऑप्शन का कोई एक कॉल या पुट ले लेते हैं, अगले दिन की उम्मीद करते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ऑप्शन सेलिंग में भी यही मान लीजिए कि एस टी बी टी आज सेल किया है, कल उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ हमारे फेवर में हो जाए, और उस टाइम पे क्या गलतियां करते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो हम चौथे नंबर पे कवर करेंगे, वो है आपका स्ट्राइक प्राइस। जब आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं या आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो आपको पहले पता है, आप जानते हो कि आपको रिस्क लेना है या नहीं लेना है, लेकिन आप सोचते उल्टा हो और एक्ट उल्टा करते हो। मतलब आप बोल रहे हो मैं सोच रहा था कि ये सेफ ट्रेड है, लेकिन मैंने एक रिस्की ट्रेड ले ली ऑप्शन बाइंग की। और ऑप्शन सेलिंग में मैं सोच रहा था कि ये एक सेफ ट्रेड या रिस्की ट्रेड है, वो सेफ ट्रेड निकली, या वाइस वर्सा हो सकता है। तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से हमारे एक्शन मैच करें, ये एक चौथी चीज यहाँ पे मैं कवर करने वाला हूं। तो ये चार टॉपिक हैं जो हम यहाँ पे कवर करेंगे। पहला है कि डिके। डिके से हम कैसे डील करें, अगर हम ऑप्शन बायर हैं, ऑप्शन सेलर हैं, स्टॉप लॉसेस क्या होने चाहिए। ठीक है। और बीटीएसटी, एसटीबीटी जब भी हम कल के लिए कैरी फॉरवर्ड करें तो हम किन चीजों का ध्यान दें ताकि हमारे रिस्क कंट्रोल में रहें। और स्ट्राइक प्राइसेस कौन से सेलेक्ट करें जिससे हमारा, अगर हम ऑप्शन बायर हैं तो हम थोड़ी सी बचे रहें, अगर हम ऑप्शन सेलर हैं तो हमारे जीतने की या फिर प्रॉफिट बनाने की प्रोबेबिलिटी हाई बनी रहे, खतरा ना मंडराए। तो ये चीजें हम चार हैं, हम बात करेंगे सिंपल भाषा में, हम बात करेंगे। तो आइए चलते हैं इस वीडियो में आगे, हम बात करते हैं कि ये चार चीजें हम कैसे डील करेंगे। सबसे पहले, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो यहाँ पे शुरू करने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी जहाँ पे हम ज्यादा ट्रेड करते हैं उसकी बात करेंगे। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी चार्ट्स आपके लिए खोल रखे हैं। अभी सबसे पहले यहाँ पे ग्रो ऐप में मैं गया, तो यहाँ पे मैं ग्रो ऐप टर्मिनल यूज करूंगा। ग्रो ऐप एक बहुत ही बेहतरीन फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, ब्रोकिंग कंपनी है। यहाँ पे आप काफी चीजें कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, बहुत सारी चीजें हैं, ऑप्शन हैं, जरूर एक्सप्लोर करिएगा। वीडियो के पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा लिंक भी। अब हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कि ऑप्शन ट्रेडिंग में हम शुरुआत में जब जाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या नजर में पड़ता है। पहली चीज है इंडेक्स। निफ्टी 50 में आप कर सकते हो, बैंक निफ्टी में कर सकते हो, जो भी स्टॉक्स हैं उनमें कर सकते हो। ऑप्शन जो बायर है वो हमेशा एक मोमेंटम की तलाश में होता है, उसको मोमेंटम चाहिए, मूवमेंट चाहिए। जो ऑप्शन सेलर है वो ऐसे स्टॉक के पीछे जाता है जहां पे मूवमेंट हो चुका है, और अब उसके बाद हो सकता है हम एक कूल डाउन करें। क्यों ऐसा? ऐसा नहीं है कि वो ठंडे स्टॉक पे जाना चाहता है, क्योंकि ठंडा स्टॉक ठंडा ही है। लेकिन जो स्टॉक ऑलरेडी अभी रिसेंटली में अच्छा मूवमेंट दिया है, उसमें अगर आप जाके ऑप्शन सेलिंग करते हो तो आपको बेनिफिट मिलता है। तो पहली एक एक्सपेक्टेशन आप रखिए कि कभी भी कोई भी स्टॉक, सपोज बहुत अच्छा बड़ा मूवमेंट आ गया है,
ठीक है, मूवमेंट बड़ा आया, उसके बाद आप देख रहे हैं अब वो और ऊपर नहीं जा पा रहा है, हर बाउंस पे सेल है फॉर एग्जांपल। अब वहां पे एक रेंज बनने लगेगी, उस रेंज जब बनेगी, मान लीजिए आप मंथली एक्सपायरी के करीब है, तो उस रेंज में आप ऑप्शन सेल करेंगे तो प्रीमियम्स बहुत फ्लक्चुएट होंगे, लेकिन वो रेंज नहीं तोड़ेगा, वो कूदा फांदी खूब करेगा, कोशिश करेगा, लेकिन रेंज नहीं तोड़ेगा। तो वो रेंज हम कैसे समझे, इस चीज के बारे में यहाँ पे स्टॉक्स में बात करेंगे। सेम चीज इंडेक्स में भी होती है, एक मूवमेंट के बाद एक कंसोलिडेशन होता है, तो कंसोलिडेशन के पहले ऑप्शन सेलिंग ना करें, कंसोलिडेशन की रेंज एक दिन देख लें, उसके बाद ऑप्शन सेलिंग करें। लेकिन होता क्या है कि जो ऑप्शन बायर है वो मूवमेंट के बाद घुसता है, और ऑप्शन सेलर मूवमेंट के पहले घुसा रहता है, तो दोनों का इस केस में लॉस होता है। जो ऑप्शन सेलर है उसको बहुत बड़ा एक्सपेंशन मिल गया, अगर उसने दोनों साइड के कॉल और पुट सेल किए थे उसका लॉस हो जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि प्रीमियम्स एक तरफ बहुत ज्यादा भागेंगे। अगर उसने स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल भी लगाया है, अगर सोच समझ के सही टाइम पे उसने एडजस्टमेंट नहीं किए, अपनी पोजीशन स्विच नहीं की, तो उसको लॉस होगा। तो ये एक एक्सपेक्टेशन रखिए, ऑप्शन बायर को मूवमेंट के पहले पकड़ना है, और ऑप्शन सेलर को एक मूवमेंट जस्ट हुआ हो उसके बाद एक रेंज पकड़ के ऑप्शन सेल करना है, मैक्सिमाइज करने के लिए अपने प्रॉफिट को। तो ये पहली चीज हो गई। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं अब चार्ट्स में, कि सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की, तो किस तरीके से निफ्टी बैंक निफ्टी में हम ऑप्शन सेलिंग ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, क्या क्या रिस्क है, खतरे की बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने चार्ट खोला हुआ है, सबसे पहले ऑप्शन में यहाँ पे 40 to 500 का पुट और 40 to 500 का कॉल मैंने खोला हुआ है। अगर आप दोनों के चार्ट्स देखें तो ऑप्शन बायर के लिए क्या दिक्कत करता है, डिके। तो डिके को सबसे पहले यहां समझते हैं कि डिके किस तरीके से नुकसान करता है, और ऑप्शन सेलर को क्यों वो फायदा करता है। आप देखिए अभी करंटली जो चल रही है एक्सपायरी 25 जनवरी की चल रही है, लेकिन अभी अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे आप 25 जनवरी वाली एक्सपायरी चल रही है, 23 तारीख कितना हो गया यहाँ पे, 20 जनवरी हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पिछली एक्सपायरी जब रही होगी या उससे पहले एक्सपायरी रही होगी, आप देखेंगे एक चीज कि जो प्रीमियम है 287 का, ये लगातार नीचे की तरफ आ रहा है, लगातार ये गिर रहा है, करेक्ट। अब ये लगातार गिर रहा है, इससे हमें क्या नुकसान होता है कि अगर आप ऑप्शन बायर हो और आप सोच रहे हो कि अगले हफ्ते बड़ा मूव आएगा, अगले हफ्ते बहुत बड़ा मूव आएगा, आपको मूव नहीं मिलेगा। लेकिन आप समझ ये नहीं रहे हो कि ये है 2 हफ्ते बाद का खेल। लेकिन आप यहां से ही पोजीशन बना के, ये बहुत बड़ा फॉल आया, आपने इस फॉल के बीच में कहीं पे आपने बोला कि भाई ये तो प्रीमियम गिरा है, कॉल गिरा है, मतलब क्या हुआ होगा, मार्केट यहाँ पे डेफिनेटली गिरा होगा, मार्केट फॉल आया होगा इसलिए कॉल गिरा है। तो यहाँ पे सबसे पहले चीज क्या करनी है, हमें समझना है डिके का डैमेज ऑप्शन बायर के लिए कैसे होता है, और डिके का फायदा जो है ऑप्शन बायर के लिए, ऑप्शन सेलर के लिए कैसे होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो चार्ट है ये क्या दिखा रहा है हमें। आप देखिए आज से करीब 14 तारीख, ये पिछले महीने की 14 तारीख है, ठीक है। तो 14 तारीख को क्या था, प्रीमियम की वैल्यू 2200, ठीक है, 2200। ये कौन सा प्रीमियम है, कॉल। कॉल का प्रीमियम 2200 था पिछले महीने, क्यों था, क्योंकि मार्केट ऊपर था, ठीक है। उसके बाद लगातार यहाँ पे फॉल आया, तो जब फॉल आया आप देख रहे हैं कि ये 2200 का प्रीमियम कहां तक आया, इसका लो पॉइंट ऑलमोस्ट 600 तक आया। तो अगर आप ऑप्शन बायर हैं या फिर आप ऑप्शन सेलर हैं, ठीक है, तो ऑप्शन सेलर के लिए ये प्रॉफिट था। ऑप्शन बायर अगर यहाँ पे किया होगा, बोला होगा कि यार मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाने वाला है, मैं एक बड़ा वाला कॉल, बड़े प्रीमियम का 2000 पॉइंट का जो प्रीमियम चल रहा है 2200 का, उसको खरीद लेता हूँ, यहाँ से सेफ है, पैसा बनेगा। लेकिन आपने डायरेक्शन गलत पकड़ी, इसलिए आपका लॉस हुआ अगर आपने कॉल खरीदा। लेकिन जो ऑप्शन सेल करके गया था, जिसने सोचा 44,200 के आसपास रेजिस्टेंस है, यहाँ से गिर सकता है, उसको यहाँ पे बेनिफिट हुआ। तो आप देखेंगे अगर आप बाय करते हैं ऑप्शन तो कितना बड़ा डैमेज है, यहाँ पे करीब करीब 1600 पॉइंट का डैमेज है। अगर आप ऑप्शन सेलर थे तो आपको 1600 पॉइंट का प्रॉफिट है। तो इस तरीके से गेम होता है, जो बड़ा पैसा है वो ऑप्शन सेल करके जाता है, और जो छोटा पैसा है वो सोचता है कि 10 रुपए का प्रीमियम 100 हो जाएगा तो मैं बहुत पैसे कमा लूं। इसीलिए उसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है, क्योंकि 10 रुपए 100 रुपए एक दो बार जाएगा, लेकिन 10 बार वो लॉस करेगा। और यहां से क्या हुआ, फिर से आप देखेंगे ऊपर गया, क्यों, क्योंकि ये रिसेंटली में बाउंस आया, उसके बाद फिर से यहाँ पे कंसोलिडेशन चला। तो आप देख सकते हैं ये प्रीमियम ओवर पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 1 मंथ, 1 मंथ, एक महीने में, आप 15 तारीख से 15 तारीख ले लें, 2200 का प्रीमियम चल रहा है 287। तो ये हमें क्या सिखाता है, ये सिखाता है कि बहुत दूर का ऑप्शन बाइंग में अगर आप बैठे हो तो बहुत दूर का ना सोचो, आज का समय ऐसा नहीं है, आप डिके के शिकार हो जाओगे। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आप दूर का सोचो, आप ये सोचो कि अगले 10-15 दिन की एक रेंज पकड़ता हूं मैं, और मैं पहले उस प्रीमियम को सेल कर देता हूं, क्योंकि पहले सेल करने पे, जिसने यहाँ पे इस महीने की शुरुआत में जनवरी में सेल किया होगा ऑप्शन को, 1400 का ऑप्शन अभी चल रहा है 287। हर बाउंस पे आप देखिए, बाउंस आया है मतलब यहाँ पे
मार्केट ऊपर गया लेकिन फिर गिर गया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे ऊपर गया लेकिन फिर गिर गया। तो ये दिखा रहा है कि नेट नेट जब भी रेंज में रहेगा मार्केट, कूदेगा फांदेगा ऊपर नीचे जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली प्रीमियम्स धीरे धीरे नीचे आते जाएंगे। ये इसलिए इस प्रीमियम की वैल्यू यहाँ पे हाई थी क्योंकि अभी यहाँ पे जो एक्सपायरी चल रही है वो 25 जनवरी की है, तो टाइम था, तो टाइम वैल्यू काफी रहता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम खत्म हो रहा है, अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं एक्सपायरी को, तो आप जीरो की तरफ जाओगे, क्योंकि जो ये कॉल है ये 42,500 का कॉल है। मार्केट कहां पे बंद हुआ है? 42,500 पे। अब अगर मार्केट यहां से उठना शुरू हो गया तो ये फिर से जा सकता है, 1200 1400 जा सकता है, फिर से जाएगा। लेकिन आप देखिए धीरे धीरे तिल तिल के ये ऑप्शन बायर को मार रहा है। तो रिस्क जो है आपको समझना बहुत जरूरी है। जब आप ऑप्शन बायर हो तो आप 1 महीने की मत सोचो, 15-20 दिन की मत सोचो, आप 2 दिन 3 दिन के हिसाब से, या इंट्राडे बेस्ट है। इंट्राडे 5 दिन की एक्सपायरी, 6 दिन की एक्सपायरी होती है, थर्सडे तक करंट एक्सपायरी चलती है, फ्राइडे से अगली एक्सपायरी शुरू होती है। तो जब आपके पास 4 से 5 दिन है तो आप कैसे 4 दिन बाद का सोच सकते हो? बहुत रिस्की है, ठीक है। और बड़ा मूव आएगा भी तो आप देख सकते हैं, जब भी बड़ा मूव आता है तो क्या एक लाइन में आता है, फिर डिप आता है, फिर एक लाइन। तो आप देखेंगे ये जो यहाँ पे आपने पैसा बनाया, ये कितना पैसा था? ऑलमोस्ट 400 से लेके ये प्रीमियम गया है 1200। जब 400 से 1200 प्रीमियम गया तो वहां पे एक समय के बाद उस प्रीमियम की लिमिट हो चुकी होती है कि भाई बहुत हो गया, बहुत मूवमेंट हो गया। तो ये एक और लर्निंग है कि डिके से बचने के लिए आपको 2 से 3 दिन जो भी मूवमेंट आता है उसके बाद आप निकल जाओ, साइड हो जाओ, क्योंकि एक कॉन्ट्रा मूव आएगा जिसमें आपके पूरे प्रीमियम डिके हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन बायर के लिए बहुत जरूरी है। अगर 1 से 2 दिन बहुत अच्छे चले जाएं तो उसके बाद लगे मत रहिए, लॉस होगा, निकल जाइए। आप बोलोगे यार अभी और जा सकता है, जा सकता है, लेकिन ऑप्शन प्रीमियम का बिहेवियर तो समझो। अगर ऑप्शन प्रीमियम का बिहेवियर यहाँ बैठ जाएगा तो आपको यहाँ पे लॉस नहीं होगा। तो डिके जो सबसे बड़ा डैमेज करता है ऑप्शन बायर को, उसको समझोगे तो आप हमेशा क्या करोगे, एक वुल्फ की तरह, एक तेंदुए की तरह फास्ट रहोगे। आप कोशिश करो लोमड़ी की तरह रहोगे, तेज तेंदुए की तरह एक्शन करोगे, फास्ट रहोगे। फटाक से अच्छा मूवमेंट आ रहा है, मैं निकल जाता हूँ। गिर रहा है, मुझे मूवमेंट मिल गया है, 50%, 100%, 150% बहुत होता है, निकल जाओ। उसके बाद एक कॉन्ट्रा मूव अगर आएगा ना उल्टा आपके डायरेक्शन में, वो आपके पूरे प्रॉफिट को ले जाएगा, कैपिटल को भी ले जाएगा। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि ऑप्शन जो बायर है वो लॉस करता है, ठीक है। और ऑप्शन सेलर जो दूर की सोचता है कि मार्केट गिरेगा उठेगा सब होगा, लेकिन एक रेंज बना के चलेगा। वो रेंज क्या है? अगर मैं पकड़ लूं और ऑप्शन को सेल करूं, कॉल भी पुट भी, तो मेरे को प्रॉफिट अच्छा खासा बन सकता है। और बड़े पैसे वाले ऑप्शन सेलिंग ही करते हैं, क्योंकि ऑप्शन बाइंग करके वो ये सब, क्योंकि इतनी क्वांटिटी होगी, इतना ज्यादा फंड होता है, वो नहीं कर सकते ये सब काम। तो ये आपको पहली चीज समझना है, जिसको कहते हैं डिके। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई है। और यही चीज अगर आप यहाँ पे बोलोगे कि यार कॉल का प्राइस गिर रहा है, पुट का प्राइस ऊपर गया होगा, अच्छा ऐसा है क्या? चलो देखते हैं। तो ये है आपका पुट, ठीक है। अब पुट का आप चार्ट देख लो। तो पुट ने क्या किया है यहाँ पे? पुट ने भी कोई खास पैसा नहीं दिया, आप देख सकते हैं। उसी टाइम की बात है, 1085 पे चल रहा था। वो पुट पहले नीचे गिरा, फिर यहाँ पे आप देखिए बाउंस आया और फिर वापस से नीचे आ गया। तो आप नेट नेट क्या देख रहे हैं? अगर किसी ने ऑप्शन सेल किया है और वो बैठा हुआ है, उसे पता है कि मेरी रेंज अभी भी चल रही है, तो उसको बीच में ये परेशान करेगा, लेकिन अल्टीमेटली प्रीमियम्स उसको खाने को मिल जाएंगे। लेकिन ये सारी प्लानिंग आप देखिए कब हो रही है? 1 महीने पहले। मतलब ये है कि जब आप ऑप्शन सेल करो तो आप थोड़ी दूर का सोचो, लेकिन जब आप ऑप्शन बाय कर रहे हो तो दूर का मत सोचो, इंट्राडे सोचो। क्योंकि आप देखो हर हर दिन आपको फ्लक्चुएशन मिल रहे हैं। आप यहाँ पे ऑप्शन बाय करो, यहाँ पे निकलो, आप यहाँ पे ऑप्शन बाय करो, यहाँ पे निकलो। अब आप बोलोगे ये कैसे पता? मोमेंटम तो पकड़ने दो, जब एक बुलिश मूव मिलेगा, बुलिश माहौल रहेगा, तो आप वहां पे पकड़ो। तो इस तरीके से आपको समझना है कि यहाँ पे आपको मूव पकड़ने हैं और मूव पकड़ के साइड हो जाना है। अगर आप बैठे रहोगे उसी डायरेक्शन में तो आपको पैसा नहीं बनेगा, जो ऑप्शन बायर सबसे बड़ी गलती करता है। तो नेट नेट आप देखो, ऑप्शन सेलिंग पुट और कॉल दोनों में कर दी होती है 1 महीने पहले, तो 1000 का प्रीमियम 250 चल रहा है, और 2200 का प्रीमियम भी 250 चल रहा है। ये होता है ऑप्शन सेलर का खेल, जो कि आप जब बड़ी पिक्चर देखोगे तो समझ में आएगा। डे टू डे ऑप्शन बाइंग करते 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 कई बार नहीं समझ पाते, इसीलिए लोग बोलते हैं कि मैं पैसा क्यों नहीं बना रहा। क्योंकि आप पैसा वहां बनाने की कोशिश कर रहे हो जहां पैसा बहुत मुश्किल से बनता है। एंड दैट्स व्हाट आई वांटेड टू मेक यू अंडरस्टैंड। ये आपको समझाना चाहता था मैं। तो पहली चीज हो गई आपकी कि किस तरीके से आप इस चीज से डील कर सकते हो, जो है ऑप्शन डिके। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि एसटीबीटी जब करते हैं, सेल टुडे बाय टुमारो, तो तब हमें क्या ध्यान देना है, ठीक है। तो मेरा मानना यह है कि जब भी आप बाइंग सेलिंग करते हो तो एक अगर आप चार्ट खोलो, चार्ट हम यहाँ पे खोलेंगे,
इंडेक्स की खोलेंगे, ठीक है। अब इंडेक्स के हम चार्ट खोल के क्यों देखेंगे, क्योंकि इंडेक्स के चार्ट के हिसाब से हमें समझने में आसानी होगी कि हमें यहाँ पे कॉल लेना था, पुट लेना था, कैरी करना था, नहीं करना था। ये डे टू डे आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट। तो अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें डे टू डे की एक्टिविटी, तो मार्केट हर बार लो पे इस एरिया पे जा रहा है 41,800, 41,900 और यहाँ से बाउंस हो रहा है, ठीक है। अब ये ड्यूरिंग द डे हो रहा है, देख ले 17 18 के मिड पॉइंट पे है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट कहीं पे क्लोजिंग के पहले हो रहा है। यहाँ पे आपको एक ट्रेंडिंग डे मिला है, ठीक है। यहाँ पे आपको मिड डे में बाउंस मिला है, यहाँ पे भी आपको खुलते ही बाउंस मिला है, लेकिन मिड डे में जो बाउंस एक मिला था उसी का कैरी था। यहाँ पे बिकॉज ऑफ एनी रीजन गैप डाउन हुआ होगा, लेकिन वो गैप डाउन बाय हो गया और पूरे दिन हमने एक समय बिताया एक रेंज में। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मिड डे में बाउंस मिला, यहाँ पे आपको खुलने के बाद थोड़ा सा अप ट्रेंड मिला, फिर डिप मिला। ये एक तरह से फ्लैट आप मूवमेंट कह सकते हो। तो ये सारे जो कितने दिन के हैं, 9 तारीख से लेके 20 तारीख के बीच के जितने भी मैं चार्ट आपको दिखा रहा हूँ, इसका एक कॉमन बिहेवियर आपको दिखेगा। वो क्या है? लोअर लेवल पे बाइंग हो रही है, बट एक और कॉमन बिहेवियर है, हायर लेवल पे एक जगह पे सेलिंग भी हो रही है। अब एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तो इसमें क्या करता है ना ऑप्शन बायर, ऑप्शन बायर तुरंत से इसमें बोलता है कि मैं हाई पे सेल करूंगा और लो पे बाय करूंगा। लो एरिया आपका ये हो गया 800 900 के आसपास आते ही मैं बाय करूंगा। और इस एरिया पे क्योंकि सेलिंग बड़ी तेज आती है, देखो पहली बार भी आई, दूसरी बार भी आई, जब 2 बार कोई चीज हो जाए तो तीसरी बार भी चांस है, तो यहाँ पे भी लोगों ने सेल किया। लेकिन गारंटी हमेशा नहीं है, लेकिन हाँ एक बार आप अटेम्प्ट तो कर सकते हो, कोशिश तो कर सकते हो, क्योंकि गलत नहीं है, क्योंकि ये तो एक बार काम किया, दूसरी बार काम किया, तीसरी बार भी कर सकता है। यहाँ पे एक बार काम किया, 2 बार काम किया, तीसरी बार भी डिप में बाय किया, चौथी बार भी बाय किया, तो ये तो ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है। तो बाय द डिप ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है। तो हमेशा जब याद रखिए, जब भी आप एस टी बी टी बी टी एस टी करते हो एंड ऑफ डे में, अगर आपको लोअर एरिया के आसपास मिलता है, सपोज 2 बजे 3 बजे के आसपास मार्केट, और ये रेंज आपको पता है बार बार सपोर्ट की तरह टेस्ट होती है, आप उसको बाय कर सकते हो कैरी के लिए भी। लेकिन अगर वो गैप अप खुलता है कहाँ, सेलिंग पॉइंट के आसपास, तो यहाँ पे निकलना भी है तुरंत। ये लोग नहीं समझते। अगर इस एरिया के ऊपर खुले और फिर इसके ऊपर ही टिक जाए, तो फिर हम मानेंगे कि ये ब्रेकआउट हो गया है, जो कि उम्मीद है कि अगले हफ्ते हो सकता है। 3 बार अटेम्प्ट कर चुका है, ये वापस से ऊपर जाएगा तो ब्रेकआउट करेगा और फिर एक नया हाई बनाएगा, क्योंकि काफी लंबा कंसोलिडेशन हो चुका है यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको माइंडसेट बनाना है एसटीबीटी का। आप सपोर्ट पे बाय करिए, आप रेजिस्टेंस पे सेल करिए। आप लोग ज्यादातर लोग क्या करते हो ना, आखिरी कैंडल आप देखना जो गिरता है, ये देखो रेड, आखिरी कैंडल देखो बाय का, यहां से पागल की तरह लोगों ने बाय की। यहां पे बाइंग करने की हिम्मत नहीं है किसी को, क्योंकि बाइंग करके वहां बैठना पड़ता है घंटे भर 1.5 घंटे, लेकिन पैसा सबसे ज्यादा यहाँ वाले ने बनाया। ऊपर वाले लोग बनाते, ऊपर वाले ने एंट्री लेट ली और उसके बाद वो बैठा हुआ है, मुझे भी उतना ही चाहिए जितना उसने बनाया है, लेकिन भाई उसने पहले डिसीजन लिया था एंट्री करने का, आपने नहीं लिया। तो ये साइकोलॉजी माइंड में रखना है जब भी आप एसटीबीटी बीटीएसटी करते हो। अब 2 पॉइंट हमने कवर कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे मैं तीसरे पॉइंट की बात करूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो पॉइंट डिसाइड करता है आपका एक बड़ा पैसा बनता है उसमें, गैप अप गैप डाउन में। तो गैप अप गैप डाउन को खेलने का तरीका सब कुछ ठीक है, लेकिन आप हमेशा याद रखिए कि अगर आप एक्सपायरी के पास उम्मीद कर रहे हैं कि मैं कल गैप अप गैप डाउन में मुझे पैसा बन सकता है, तो थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। उसका रीजन सिंपल है, अगर आप यहाँ पे ध्यान भी देंगे तो आप देखेंगे कि एक्सपायरी थी 20, आज है 20th, ठीक है। तो एक्सपायरी आपको यहाँ पे मूव मिला, एक्सपायरी के दिन ये मूवमेंट मिला। आप देखो मार्केट में पूरा दिन मार्केट ने कुछ नहीं किया, डिप बाय पूरे दिन एक रेंज में रहा, ठीक है। ये वाला जो टाइम है, तो ये एक्सपायरी के पहले का हो गया, ये एक्सपायरी के दिन का हो गया। तो अगर आप सोचते हो कि मैं यहाँ पे कैरी करूंगा और अगले दिन मुझे पैसा बनेगा, जरूरी नहीं है। मार्केट रेंज में रहा तो आप ऑप्शन बायर, एज ऑप्शन बायर पैसा गवाओगे। तो मेरा ये मानना है कि एक्सपायरी के आसपास जब आप पहुंचो, तो कैरी अगर कर भी रहे हो तो हमेशा कोशिश ये करो कि आप अगली एक्सपायरी के प्रीमियम्स को कैरी करो, ना कि करंट एक्सपायरी के, क्योंकि उसमें रिस्क बढ़ जाता है। रिस्क इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि आप उम्मीद कर रहे हो कि ये मार्केट बहुत तेजी से गिरेगा या उठेगा एज ए ऑप्शन बायर। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो डर ये रहता है कहीं अचानक से बहुत बड़ा फॉल या राइज ना आ जाए, ये भी डर है। तो कैरी करना मजबूरी अगर है कि भाई करना ही पड़ेगा, मजबूरी है तो करो। लेकिन मेरा मानना यह है कि इंट्राडे में मार्केट हमेशा एक अपॉर्चुनिटी देता है, और हमेशा आपको एक नया गेम प्लान, क्योंकि सुबह सुबह 9 बजे तक कुछ भी न्यूज आ सकती है, कहीं कुछ भी घटना हो सकती है, इतनी बड़ी दुनिया है। अगर वो मार्केट को इम्पैक्ट करने वाली न्यूज आपको नहीं पता है और कुछ ऐसा हो जाए, तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
तो इसलिए मेरा मानना है जब भी आप कैरी फॉरवर्ड करें तो हमेशा याद रखें कि कल अगर एक्सपायरी के आसपास आप पहुंच रहे हो तो ऑप्शन बाइंग में रिस्क बहुत ज्यादा है। आप क्या आप 100% पैसा गंवाने के लिए तैयार हो? ये सच है। 100% कैपिटल साफ हो सकता है, चला जाएगा अगर आप कैरी फॉरवर्ड करते हो ऑप्शन बाइंग में। तो क्या आप उसके लिए तैयार हो? बहुत सारे लोग को जब मैं बोलूंगा पूरा पैसा जा सकता है, बोलेंगे नहीं नहीं इसके लिए तो मैं तैयार नहीं हूं। तो फिर करते क्यों हो वैसा काम? तो यही एक आपको सवाल अपने आप से हमेशा पूछना है कि क्या मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा हूं, कल एक्सपायरी है, मुझे नहीं पता क्या होगा, फिर भी मुझे करना है और मुझे लॉस भी नहीं खाना है, तो क्या ये चीजें फिट बैठ रही हैं? ये माइंड में मेरे फिट बैठ रही है? नहीं, ये पूरा पूरा लॉजिक ही काम नहीं कर रहा है, आप जबरदस्ती में कुछ कैरी कर रहे हो। तो ये गलती जो है सबसे ज्यादा लोग करके पैसे गंवाते हैं। तो ये मत करो आप, ये बहुत बड़ा रिस्क है ऑप्शन ट्रेडिंग का जो लोग कैरी कर लेते हैं। और कैरी करना भी है, अगर आपको लगता ही है कि करना ही है, अगले हफ्ते के ऑप्शन करो, कम से कम आपके पास समय होगा, टाइम होगा। करंट वीक में आपका कल ही एक्सपायरी है, अगर आपके अगेंस्ट गया सीधे सीधे 80-90% आपका प्रीमियम साफ हो जाएगा। अगर अगले वीक का है तो 80-90% नहीं तो कम से कम 40% 50% साफ होगा, एटलीस्ट 50% तो सेफ हो। और अगर पैसा बना, आप सोच रहे हो बहुत बड़ा मूव आएगा, अगर करंट एक्सपायरी के प्रीमियम्स में 10x मिल जाता है, 5 गुना बन जाएगा, 10 गुना बन जाएगा, अगले वीक में भी डबल तो बनेगा ना। प्रॉब्लम ये है लोगों को एक दिन में 10x चाहिए, 10 गुना चाहिए। भाई रियलिटी में जियो, डबल इज ए वेरी गुड प्रॉफिट ऑप्शन बाइंग के लिए। ऑप्शन सेलिंग के लिए 10% इज ए वेरी गुड प्रॉफिट। जो आपका टोटल कैपिटल है उसका 10% अगर आपने बना लिया तो बहुत अच्छा प्रॉफिट है। माइंड में ये रखो कि 100% बन गया, बस बंद करना है मुझे। और ये करोगे तो आपका एक बहुत बड़ी चीज आपकी एक कंट्रोल हो जाएगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं हमेशा कहता भी हूँ, लोगों को समझाता भी हूँ, वो है कितने का प्रीमियम मुझे बाय या सेल करना चाहिए, कितने प्राइस का। तो एक सिंपल सा थंब रूल मैं फॉलो करता हूँ। वो थंब रूल ये है कि अगर मुझे ऑप्शन बाइंग करनी है तो बीएनएफ में, बैंक निफ्टी में, प्रीमियम का प्राइस जो है 150 प्लस होना चाहिए। निफ्टी में 80 टू 100 होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिखाया 287 चल रहा है, इसको मैं बाय कर लूंगा। ठीक है, अगर मुझे बाय करना है। या फिर मैं कुछ ऐसा बाय करूंगा जो इसका 241 है, इसको भी मैं बाय कर लूंगा। ठीक है, तो मैं उसी को बाय करूंगा जो मेरे उस रेंज में है। उसका रीजन बताता हूँ, क्या रीजन है कि ऑप्शन बायर को क्यों ऐसा डिसीजन लेना चाहिए। आपको मैं बता दूं, अगर आप देखेंगे तो जो डैमेज है, अगर 2 दिन का डैमेज देखें, 700 से या 240 चल रहा है। ठीक है, 700 से 240 चल रहा है। अगर हम यहाँ पे सर्च मारें किसी दूसरे प्रीमियम को, बैंक निफ्टी, ये है करेंटली 42 500 पुट। अगर मैं यहाँ लिख दूं 42 200 पुट, आप सोचोगे बहुत बड़ा मार्केट फॉल आ सकता है। मैं 42 200 का पुट खरीदता हूँ। ठीक है, 25 जनवरी का ये है 42 200 पुट। ठीक है, अब सेम सेम ग्राफ है, 547 से ये 138 चल रहा है। आप इसको, इसका डैमेज देखो कितना है परसेंटेज टर्म्स में डैमेज। 549 अगर 138 आ जाता है तो ये है ऑलमोस्ट आपका 75% डाउन है। ठीक है, 75% डाउन है। लेकिन जो आपका इससे पहले वाला था 42 500, तो ये जो आपका डैमेज है 730 से 240 है। ये आपका मतलब एक तिहाई हुआ है। ठीक है, एक तिहाई मतलब आपका 66% डैमेज है। तो मेरा ये पॉइंट है कि जितना छोटा आप प्रीमियम खरीदते हो, जितना दूर का फार आउट ऑफ मनी आप ऑप्शन खरीदते हो, उतना ही ज्यादा परसेंटेज टर्म्स में आपका डैमेज होता है। 1 लाख रुपए को 25,000 हो गया अगर 75% का डैमेज है, और 1 लाख रुपए 34,000 बचा अगर आपका 66% का डैमेज है। तो 25 और 34 आप समझ सकते हो डैमेज का डिफरेंस। तो माइंड में ये रखो कि नुकसान ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी चीज है जो सोचना पड़ेगा अगर आप ऑप्शन बायर हो। अब अगर आप ऑप्शन सेलर हो, अब ऑप्शन सेलर के लिए भी ये लालच है कि यार 700 का प्रीमियम बेचूंगा और 200 250 में कवर करूंगा, 500 पॉइंट का डिके मिलेगा। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा लालच होता है ऑप्शन सेलर के लिए, कई लोग करते हैं, डीप इन द मनी ऑप्शंस को सेल करते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि मार्केट में आप रिवॉर्ड की तरफ ज्यादा अगर देखोगे तो आप ऐसी हरकतें करोगे। आप रिवॉर्ड की तरफ ज्यादा देखोगे तो आप दूर के ऑप्शन को बाय करोगे। लेकिन अगर आप रिस्क की तरफ देखोगे तो रूल उल्टा कहता है। क्या कहता है?
भाई आप सेफ ट्रेडिंग करने के लिए ऑप्शन सेलिंग में आए हो, आपको सेल ही करना है ना, तो आप 240, 200, 150 वाले ऑप्शन को सेल करो। ठीक है, करंटली मार्केट कहां पे है, 42,500 पे है, एग्जैक्टली वहीं पे है, और 42,500 का पुट आपका दिखा रहा है 240 पे। अगर मार्केट यहां से नीचे नहीं गया तो ये जीरो होना है। चलो मैं, ये भी फिर भी थोड़ा रिस्की है, मैं 150 वाला पुट बेचूंगा, जो 42 टू 200 का पुट था, 140 चल रहा है। अगर मैं उसको बेच दूं, क्योंकि आपने देखा है यहाँ पे रिसेंटली में जो मार्केट का बिहेवियर है, अगर आप बैंक निफ्टी खोलोगे तो आप क्या देख रहे हो, बैंक निफ्टी में आप देख रहे हो कि एक रेंज बन रही है। ठीक है, तो वो रेंज के अंदर ही प्राइस रह रहा है, और वो रेंज अगर आप देखें 2 से 3 दिन, आप देखिए 16 तारीख है, 12 तारीख है, तो आपकी एक्सपायरी टू एक्सपायरी अगर आप देखेंगे, तो अगर मैं कहूं कि हर दिन की क्लोजिंग कहाँ हो रही है, तो यहाँ पे क्लोजिंग ये है, 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 और यहाँ पे क्लोजिंग ये है। तो आप देखेंगे रेंज क्लोजिंग की कहाँ पे आ रही है, ये आ रही है। अब जो रेंज, जो क्लोजिंग की रेंज आ रही है, हायर रेंज लोअर, 42,500 से लेके 42,200 अप्रोक्सीमेटली। अब अगर आप इस रेंज को लेके भी ट्रेड करते एक हफ्ते पहले यहाँ पे, ठीक है, ये रेंज छोटी नहीं है, 300 पॉइंट छोटी रेंज नहीं होती, तो मैं यहाँ पे अगर सेल कर देता 42,100 का पुट, और यहाँ पे सेल कर देता 42,600 का कॉल पिछले हफ्ते, तो 42,600 के कॉल की भी हालत दुर्दशा आपने अभी देखी है, 500 की तो मैंने दिखाई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 42, जो ये कॉल है इसकी वैल्यू आप देखिए कितनी थी, 540, 280 चल रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए हफ्ते भर में अप्रोक्सीमेटली 760, 240 चल रहा है। मतलब आप अगल बगल भी देख लीजिए, आप यहाँ पे अगल बगल देख लीजिए, रिसेंट का भी मूव देख लीजिए, आप यहाँ देख लीजिए 430 का 240 चल रहा है। मेरा पॉइंट सिंपल है, अगर आप मार्केट की क्लोजिंग देखें, ओपनिंग देखें, एक रेंज देखें, मार्केट कहीं भाग नहीं रहा है, कहीं जा नहीं रहा है, समय काट रहा है। जब वो समय काट रहा होता है ना, तो वहीं पे सबसे ज्यादा डिके का फायदा मिलता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो आप रेंज पकड़ लीजिए, जिस रेंज में मोस्ट प्रॉब्ली चीजें घूम रही हैं। और जब आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो आपको इंट्राडे मूव पकड़ने पड़ेंगे, जब आप देख रहे हो कि हर दिन एक एरिया से बाउंस आ रहा है, ठीक है, जो सपोर्ट है, हर दिन वहां से बाउंस आ रहा है, तो आपको उस एरिया पे जाके ऑप्शन बाइंग करनी है कॉल की। ठीक है, 42,800, 42,900, 42,000। अभी जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बाउंस आया, अच्छा खासा बाउंस आया। आप देखिए ये एक हैमर कैंडल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है कई बार, सडनली आप देखिए यहाँ पे अगर बाइंग आती है, आप देखिए लोअर विक जहां भी दिखे तो थोड़ी सी आपको वहां पे ध्यान देना है, और उसके बाद वाला कैंडल अगर उसके ऊपर जाने लगे उस कैंडल के, और ये जो टाइम फ्रेम मैंने आवरली लिया, आवरली बड़ा टाइम फ्रेम में 15 मिनट में भी काफी लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं। बट एक और चीज है यहाँ पे, अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, ट्रेंड लाइन एनालिसिस अगर आप करेंगे, तो आपने देखा कि एक डिप आया, दो लाइनों को जोड़ेंगे तीसरी लाइन मिलेगी, यहाँ पे क्लोजिंग है। अब अगर हम इसके नीचे नहीं गए ना, तो यहाँ से एक अच्छा बाउंस बनना चाहिए, इसको कहते हैं ट्रेंड लाइन एनालिसिस। ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया है। अगर हम इसके ऊपर निकले तो एक अच्छा अपसाइड बनेगा, अच्छा अपसाइड, क्योंकि काफी लंबा कंसोलिडेशन चल चुका है 15-20 दिन का। तो इस तरीके से आपको ट्रेड, अब जैसे ये खुलेगा ना, इसके ऊपर जाएगा, तो आपको यहाँ डाउट नहीं करना है मार्केट पे कि ये होगा नहीं होगा, क्योंकि अगर इसके पीछे कोई ट्रिगर है, और अगले दिन मंडे पड़ने वाला है, मंडे को अगर मार्केट ऊपर गया तो बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, और ये जितने भी लोग यहाँ पे हर बार सेल करते हैं, ठीक है, वो ट्रैप हो जाएंगे, जिसको शॉर्ट कवरिंग कहते हैं, जो बियर ट्रैप हो जाते हैं। तो यहाँ पे बियर ट्रैप होंगे तो डेफिनेटली ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये तरीका है ऑप्शन ट्रेडिंग करने का, क्या रिस्क है, क्या खतरे हैं, किस तरीके से माइंडसेट रखें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। इस सीरीज में एक और वीडियो लेकर आऊंगा, दो वीडियो अभी लेकर आऊंगा, ऑप्शन ट्रेडिंग की एक एक स्ट्रैटेजी, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग की, और फिर ये 4 वीडियो का जो है एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या मैं गलतियां कर रहा था, क्या मुझे नहीं करना चाहिए। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, पिंड कमेंट को चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा। ग्रो ऐप जो है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको यूज कर सकते हैं, काफी सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे। और ये ग्रो ऐप का टर्मिनल ही मैंने यूज किया है आपको समझाने के लिए। और इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों तक, क्योंकि ये गलतियां काफी सारे लोग कर रहे हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी, थैंक यू वेरी मच। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.